ज्ञानेश्वरी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिस देश प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन की है और माता-पिता और गुरुजनों का भी नाम रोशन की है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की प्रतिभाशाली छात्र ज्ञानेश्वरी यादव, जो कि राजनांदगांव से निकलकर स्कॉटलैंड के ग्लासगो तक पहुंच गई है। कॉमनवेल्थ गेम में वो भारत की टीम का प्रतिनिधित्व कर रही है और उन्होंने सिल्वर जीत लिया। बहुत ही गौरव की बात है। उनके पिताजी हमारे साथ है जी। कैसे महसूस हो रहे हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आज ज्ञानेश्वरी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिस देश प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन की है और माता-पिता और गुरुजनों का भी नाम रोशन की है। बहुत सौभाग्य की बात है, ऐसी बेटी जो हमारे कुल में यादव समाज में पैदा हुई है, मेरे यहाँ पैदा हुई है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, जो आज ये अवसर मिल रहा है ज्ञानेश्वरी के रहते हुए। जी। बेस आपने तैयार किया, किस प्रकार से तैयारियां थी कि आज देश विदेश तक आपकी बेटी पहुंच चुकी है, देश का प्रतिनिधित्व कर रही है? कैसा बेस आपने बनाया, कैसी तैयारियां थी? ज्ञानेश्वरी के बेस बनाने के लिए मैं समर्पित भाव से पूरा तन मन धन अर्पण पूरा कर दिया उनके ऊपर। ना मेरा बैंक बैलेंस है ना कुछ है, पूरा जो भी आता था उनका डाइट के लिए सब जो है समय पे बिल्कुल जो है उनको मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए कहीं से भी हो। मेरे को एक्स्ट्रा काम करना है तो भी मैं तैयार था और वो करके उनका डाइट वाइट के लिए जो है उपलब्ध करा करके आज वो वहाँ पहुँची है। वो भी देख रही होगी तो बोलेंगी कि अच्छा। कितनी छोटी थी जब उसने वेट लिफ्टिंग चालू किया और आपने ट्रेन करना चालू किया? समझ लीजिए कि 3 साल में वो स्कूल गई, फिर नर्सरी करी, फिर कम से कम 7 क्लास तक का वो गई तो कम से कम 10 साल 11 साल की रही होगी। तब से उनको जो है वज़न से मतलब दबाव पूर्ण उनको जो है महसूस हो रहा है अभी तक का जो है। और कब उभरेगी वो आगे समय बताएगा। अभी भी वज़न उठा ही रही है। आप भी मतलब वेट लिफ्टिंग करते थे? नहीं, मैं बॉडी बिल्डिंग में था तो मेरे को देख कर के ही जो है इतना सारा उपलब्धि पापा हासिल किया है, तो मैं भी एक कुछ कर के दिखाऊँ, बन के दिखाऊँ, उनका एक ऐसा इच्छा था। अच्छा, पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ वेट लिफ्टिंग करती थी, वेट लिफ्टिंग के साथ-साथ और क्या उसके हॉबीज़ थे? क्या पसंद था उसको? ज्ञानेश्वरी पढ़ाई में भी अच्छी थी, वेट लिफ्टिंग में अच्छी थी, सारा चीज़ को नज़र में रख कर के, ध्यान में रख कर के वो अपना कार्य करी है। उसके लिए ज्ञानेश्वरी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बधाई। और परमात्मा से गुजारिश है कि उनको ऐसी शक्ति दे कि वो देश का नाम और रोशन करे। जी, लक्ष्य तक पहुँच गई हैं कहें तो, लेकिन आगे जब बचपन में आप सिखाते थे तो आप क्या टारगेट सेट करते थे कि बेटा तुम्हें ये करना है, या फिर वो बोलती थी कि मुझे ये करना है? बिल्कुल उनका टाइम शेड्यूल वगैरह बंधा हुआ था। इतने बजे से इस स्कूल जाना है, इतना बजे से इतना ट्यूशन करना है, इतना बजे से इतना बजे तक एक्सरसाइज करना है, इतना बजे सोना है, सुबह इतना बजे उठना है, बिल्कुल निर्धारित था हर चीज़। जी। तो उनके कोच कौन है? मतलब आप कितने साल तक उन्हें ट्रेन किए, उसके बाद कोच के पास कब मैं किस पावर उम्र में? लिफ्टिंग में साथ में उनका 1 साल तक साथ दिया। उनके साथ में स्क्वाट मारना है, बेंच प्रेस मारना है, चिनिंग करना है, तो एक प्रकार के उनका फाउंडेशन थोड़ा-सा मजबूत हो गई थी। फिर वेट लिफ्टिंग में पावर लिफ्टिंग में उदयपुर में गोल्ड मेडल भी ली, बेस्ट लिफ्टर भी बनी। उसके बाद वहाँ से आई तो फिर हम लोग विचार किए कि नहीं, इनको पावर लिफ्टिंग से हटा करके वेट लिफ्टिंग में पुश किया जाए ताकि इसमें ओलंपिक भी फाइट कर सकती है और आगे ग्रोथ भी दिख रहा है। तो एक उनका फाउंडेशन मजबूत हो गया था। मैं जय भवानी व्यायामशाला में उनको लेके गया, वहाँ से मैं निकला हुआ था कि जय भवानी व्यायामशाला में अजय लोहार सभी बच्चे को मार्गदर्शन कर रहे थे। तो मैं बोला इनको भी भैया आप मार्गदर्शन करिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल ले चुकी है और नेशनल प्लेयर है, ओपन नेशनल में गोल्ड मेडल ली है और बेस्ट लिफ्टर भी बनी है। तो वेट लिफ्टिंग में भी ये अपना जलवा दिखा सकती है और मेडल राजनांदगांव शहर के लिए दिला सकती है। ऐसा करके उनको बोला तो उसने फिर आगे का अपना तैयारी करा करके हाँ। यहाँ किए। तो भुवनेश्वर में वो ओपन नेशनल में सिल्वर मेडल ली, उसी से उनका जो है पटियाला के लिए और आगे कैंप के लिए उनको रास्ता मिला और ग्रीस में सिल्वर मेडल प्राप्त करी। उसी से भूपेश सरकार जो है पिछला जो है बुला करके एएसआई पद और
आर्थिक सहायता 5 लाख का अनुदान उसने उस समय किए थे और अजय लोहार को भी 5 लाख दिए थे और कुछ एकेडमी के लिए सामान भी प्रावधान किए थे उसने। एक पिता के रूप में अगर देखें तो आप एक पिता की भी भूमिका निभाए हैं, एक गुरु की भी भूमिका निभाए हैं। लड़कियों को थोड़ा इस जो फील्ड में जाने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, उस समय आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि एक नहीं, पिता, बेटी अब हम लोग तो बहुत कॉपरेट किए हैं और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिए थे। परेशानी होने से तुरंत आके बताती थी। परेशानी जो भी किसको होता शेयर था, करती मेरे को शेयर करती थी या मम्मी को शेयर करती थी। मम्मी जो नहीं सुनती थी, वो मेरे से शेयर करती थी। थी? तो एक-दूसरे के ऊपर जो शेयर करती थी, दोनों मम्मी-पापा हम लोग जो है कोऑर्डिनेट और तालमेल मिला करके और सबसे पहले तो मेरे खुद का डिसिप्लिन को मैं खुद मेंटेन किया हूँ और मेरे डिसिप्लिन को मेंटेन करके मैं अपने बच्चे ऊपर तराशा हूँ। तो उसने भी मेरा जो डिसिप्लिन है अपने ऊपर उतारी है और वो डिसिप्लिन से ही वो उतना दूर तक गई है। अभी भी किसी ने कुछ कड़े जवाब से अगर डाँट देगी तो वो रो देगी लेकिन जवाब नहीं देगी। अच्छा, आगे का क्या लक्ष्य देखे हैं बच्ची के लिए और क्या कुछ आपने सोच रखा है? देश के लिए तो बहुत गौरव गौरव की बात है क्योंकि अब सिल्वर लाए हैं, कॉमनवेल्थ में है। आप क्या सोचे आगे? मैडम अब मेरे तक का था वो तो मैं तो कर दिया और मैं सरकार की झोली में डाल दिया हूँ बेटी को। सरकार चाहेंगे उसको अच्छे से आगे ले जा सकते हैं, सरकार नहीं चाहेंगे तो उसको वहाँ से वापस भेज सकते हैं और सरकार जैसे करना चाहे मैं सरकार के ऊपर जी, निर्भर आपका हूँ। नाम बताएं। जी, मेरा नाम दीपक यादव, राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़। जी, तो आपने देखा कि कैसे एक पिता अपनी बेटी की शक्ति बने और बेटी को इस स्तर तक पहुंचा दिए हैं कि अब वो पूरे प्रदेश का, पूरे छत्तीसगढ़ का और पूरे देश का नाम रोशन कर रही, कॉमनवेल्थ गेम में है और पूरा जो है सपोर्ट उन्हें भी राज्य सरकार, भारत सरकार की तरफ से मिल रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।